डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया, जोधपुर। आज हम जोधपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएससी पार्ट 3 में जड़त्व आघूर्ण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ टॉपिक है वो पढ़े थे और विभिन्न स्पेशल केस थे, उनमें हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था। कोई सर्कुलर डिस्क हो और दीर्घवृत्ताकार पटल है, उसका जड़त्व आघूर्ण हमने ज्ञात किया था। आज के वीडियो में हम चलते हैं उसी से नेक्स्ट स्पेशल केस लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे एक त्रिभुजाकार पटल है और जिसका हम जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एक हमें ज्ञात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट वन साइड और जिसका मास m एंड साइड a हो, ऐसी त्रिभुजाकार पटल है, ट्रायंगुलर लेमिना है, जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे, जिसका द्रव्यमान हमें m दिया हुआ है और जिसकी एक साइड है वो a दी हुई है। तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए? जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जिस x के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, एक तो उस x के पारित हमें दूरी चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। ठीक है, ये कोई ट्रायंगुलर पटल है ABC, जिसका हम BC के पारित इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। यहाँ BC A है और इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। इस त्रिभुजाकार पटल की ऊंचाई h मान ली, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी हाइट है। ठीक है, AN। अब इसके पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए वही तरीका हम अपनाएंगे। इस पटल पर हम एक अल्पांश लेंगे, मान लेते हैं PQ कोई अल्पांश है, एलिमेंट्री स्ट्रिप माना PQ कोई अल्पांश। ठीक है, ये हमने इसका अल्पांश लिया है जो इससे x दूरी पर है, जहाँ हमने L बराबर x लिया। इस अल्पांश की मोटाई मान लेते हैं डेल x है, सूक्ष्म अल्पांश है। तो अब हम इस अल्पांश का भी अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, फिर इस x के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण और फिर इसका टोटल का जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हम ये जो त्रिभुजाकार पटल है, त्रिभुजाकार पटल, तो इसका द्रव्यमान एक समान है। तो द्रव्यमान घनत्व मास पर यूनिट रो m अपॉन इसका क्षेत्रफल 1/2 AH। तो ये कितना आ गया, 2m अपॉन AH। ये इसका हमें रो का मान आ गया। प्रत्येक
केस में हम रो का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इस अल्पांश पर देखते हैं। तो अल्पांश को ध्यान से देखिए, इस अल्पांश की दूरी कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है, h माइनस एक्स, तो एल एन h माइनस एक्स आ गया। और ये अल्पांश पी क्यू का क्षेत्रफल, लंबाई तो इसकी पी क्यू है, पी क्यू इंटू चौड़ाई डेल एक्स। अब हमें इस पी क्यू का मान भी ज्ञात करना है। तो पी क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें हमें दो त्रिभुज बनते दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है ए पी क्यू, दूसरा है ए बी सी। तो सिमेट्री से पी क्यू के बट्टे में अगर हम बी सी लिखें तो इधर एक्स के बट्टे में एच आ जाएगा, टोटल साइड इसकी। तो पी क्यू बराबर एक्स अपॉन एच इंटू बी सी या एक्स अपॉन एच इंटू ए, ये हमें पी क्यू का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः पी क्यू जो अल्पांश है, पी क्यू का सीधा हम द्रव्यमान ही लिख देते हैं। द्रव्यमान एक्स ए अपॉन एच डेल एक्स, ये तो इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर हमने पी क्यू का मान रख दिया और इसको हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे मास पर यूनिट से, तो इसका टोटल द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार हम अल्पांश पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण एम आई। अब जड़त्व आघूर्ण, इस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण देखिए कितना आएगा। जड़त्व आघूर्ण के लिए हम सबसे पहले तो लिखते हैं इसका द्रव्यमान एक्स ए अपॉन एच डेल एक्स रो, ये इसका द्रव्यमान है। अब इस BC के पारित हम जड़त्व आघूर्ण लेते हैं, तो जिस भी x के सापेक्ष आप जड़त्व आघूर्ण लो, उस x से इसकी लंबवत दूरी देखते हैं। तो इससे इसकी लंबवत दूरी, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमें PQ का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम जो टोटल है संपूर्ण पटल का MI बताइए कितना आएगा। अब जिस x के सापेक्ष है उसको हम मूल बिंदु मानते हैं, तो 0 से टोटल h तक है, लिमिट 0 से h, और x a अपॉन h, यहाँ रो h माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो x रो अपॉन h, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 0 से h, x h स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको होल स्क्वायर को इससे x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आगे इसको सरल करना है। ये जो मान आएगा वो इस संपूर्ण आयताकार पटल का हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x a भी है, x a अपॉन h, इस रो का मान भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। रो का मान कितना आया था हमें प्राप्त हुआ, 2m अपॉन ah, 2m अपॉन ah, और इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, x h स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की घात 4 अपॉन 4 माइनस 2h x की घात 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से h। ठीक है, और इंटीग्रेशन करके हम अब इसकी लिमिट्स भी रख देते हैं। तो यहाँ देखिए एक a कैंसिल हो गया, ये x बाहर नहीं है,
एक्स तो जो कांस्टेंट राशि है उसी को भी हम बाहर लेंगे, m 2m अपॉन एच स्क्वायर, और इसमें लिमिट रखेंगे h की घात 4/2, h की घात 4/4 माइनस 2h 4/3, ठीक है। और इसको सरल करते हैं तो 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये लघुत्तम लिया, 6h4 3h4 माइनस 8h4, इसको सरल करेंगे 2m अपॉन एच स्क्वायर, h की घात 4/12 है, यहाँ पर आएगा 1/6, इसको सरल करेंगे 1/6 m एच स्क्वायर। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो इस त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण हमें इस BC x के पारित प्राप्त हुआ है। तो जिस x के पारित लिया है उसकी लंबाई हमें दी हुई थी, इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ था, इसकी ऊंचाई ये हमने ली है h, तो ये इसका जड़त्व आघूर्ण हमें 1/6 m h स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी आकृति हो, कोई भी पटल हो, उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का यही तरीका है, उस पर अल्पांश ले, जिस अक्ष के पारित हमें ज्ञात करना है उस अक्ष से लंबवत दूरी लो और उसका लंबवत दूरी का स्क्वायर और द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ 1-2 केस और है इसी तरीके के, वो आप बुक से देखना है। थैंक यू।